ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। और इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण पढ़ने से पहले हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से देखिए कि आज़ाद भारत से पहले हमारे देश के अंदर लगभग 600 रियासतें हुआ करती थी। यानी रियासत का मतलब उस टाइम 3 प्रकार की थी रियासत, यानी जो प्रदेश या फिर राज्य 3 प्रकार की थी, जिसमें एक देशी रियासत के नाम से जानते हैं, दूसरी जो अंग्रेज़ों द्वारा जो स्थापित जो राज्य थे, और तीसरा अपन केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस टाइम 4 थी, एक का नाम अजमेर, दूसरे का नाम बलूचिस्तान और तीसरे का नाम कुर्ग और चौथे का नाम डी यानी दिल्ली। तो ABCD इस तरह आप याद भी रख सकते हैं। और उस टाइम एक सभी जो रियासतें उसको एकीकरण करने के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, सचिव थे VP मेनन थे। उनकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1947 को हुई थी। और इनकी जो पॉलिसी क्या थी कि इस रियासती जो विभाग ने एक फरमान जारी किया था, और उन्होंने ये कहा कि या तो आप पाकिस्तान के साथ विलय हो या भारत के साथ विलय हो जाओ, या फिर स्वयं संतता हो सकती है। लेकिन स्वतंत्रता स्वयं होने वाली रियासत के लिए एक शर्त ये थी कि आपके पास या 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए, इसके साथ आपके पास 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, तभी आप स्वयं संतता हो सकते हैं। अदरवाइज आपने जो पड़ोस की जो बड़ी जो रियासत है इसके साथ आपको विलय होना पड़ेगा। तो इस प्रकार राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 4। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर थी। आगे इसका जो सेंस क्या निकल गया है, यानी इसका जो रिजल्ट क्या निकल गया है? तो पटेल की व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक और दृढ़ता के आगे मजबूरी में झुकते हुए अधिकांश नरेशों ने विलय पत्र पर क्या कर दिए? सिग्नेचर कर दिए थे। और अगला कि भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह थे। उन्होंने 7 अगस्त 1947 को अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और राजस्थान में जोधपुर और धौलपुर रियासत के अतिरिक्त सभी रियासतों ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण वो कितने चरणों में। तो राजस्थान का एकीकरण वो 7 चरणों में होता है। और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को। और कब कंप्लीट हुई? तो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुई थी। कुल मिलाकर यानी टाइम जो लगा था, समय लगा था, वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा था। राजस्थान में समतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 19 रियासत 3 ठिकाने थे, और 3 ठिकाने अलवर, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा थे। और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेवाड़ा। अब पढ़ते हैं 1 बाय 1 प्रत्येक चरण। तो सबसे पहला चरण क्या नाम था? मत्स्य संघ। स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948। राजधानी अलवर। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। रियासत कौन सी थी? तो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक नीम का ठिकाना, तो नीमरान ठिकाना था। कुल मिलाकर यहाँ की जो 5 जो रियासतें शामिल होती हैं, यानी 4 रियासत और एक ठिकाना। यहाँ के राजप्रमुख कौन थे? तो उदयभान सिंह थे, जो धौलपुर से संबंध रखते थे। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नर हरि विष्णु गोडगिल थे। और मत्स्य संघ नाम किसने दिया? तो के कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने रखा था। अगला द्वितीय चरण जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान। राजधानी है कोटा। स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948। कौन कौन सी रियासत विलय हुई थी? कुल मिलाकर 9 रियासत और एक ठिकाना इस संघ के अंदर विलय हुए थे। और कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासत। और इसके साथ एक ठिकाना था जिसका नाम है कुशलगढ़। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोकुल लाल ओसावा, जो शाहपुरा से संबंध रखते हैं। और राजप्रमुख कौन थे? भीम सिंह। उपराजप्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नारी विष्णु गोडगिल थे। तृतीय चरण नाम संयुक्त राजस्थान। स्थापना 18 अप्रैल 1948। राजधानी जो पड़ती है उदयपुर। और रियासत तो पूर्वी
राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय हो जाता है, तो कुल मिलाकर 9 और 1 10 रियासत और एक ठिकाना क्या हो जाते हैं, अपने विलय हो जाते हैं। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा थे। राज प्रमुख कौन थे, भोपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह थे। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला चतुर्थ चरण, तो वृहद राजस्थान, स्थापना 30 मार्च 1949, राजधानी जयपुर। और रियासत कौन कौन सी शामिल होती हैं, तो प्रमुख मोस्टली 4 रियासतें शामिल होती हैं। वो बड़ी बड़ी रियासतें, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और इसके साथ एक ठिकाना भी था जिसका नाम है लावा ठिकाना। और कुल मिलाकर अब 14 रियासत और 2 ठिकाने एक साथ विलय हो गए। उद्घाटनकर्ता कौन है, सरदार वल्लभ पटेल। प्रधानमंत्री यहाँ हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जो एकमात्र हैं। और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह थे। और इस दिन को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन से, 30 मार्च को। अगला पांचवा चरण, तो पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान, स्थापना 15 मई 1949, राजधानी पड़ती है जयपुर। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया जाना यानी 5वें संघ के अंतर्गत आता है, जिसमें पहले कुल मिलाकर जो रियासती उनमें से वृहद राजस्थान की जो मिलाकर और यहाँ 18 हो जाती हैं, मत्स्य संघ की मिलाकर, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी 18 रियासत शामिल हो जाते हैं, 3 ठिकाने भी शामिल हो जाते हैं। डॉक्टर शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ मिला लिया जाता है और प्रधानमंत्री पद समाप्त कर, यानी यहाँ अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद सर्जित हुए। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री जो मनोनीत थे। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राजप्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई। छठा चरण जिसका नाम है राजस्थान संघ, स्थापना 26 जनवरी 1950 और राजधानी जयपुर और संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और इस राजस्थान के अंदर सिरोही को विलय किया गया था, केवल आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। और कुल मिलाकर 19 रियासतें, 3 ठिकाने यहाँ शामिल हो चुके थे। इसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री इस टाइम हीरालाल शास्त्री, राजप्रमुख मान सिंह। और इस दिन संविधान लागू हुआ था, अतः राजस्थान को विधिवत नाम दे दिया गया था। तो कौन से चरण में राजस्थान का नाम यानी विधिवत संविधान के अनुसार रखा, संविधान के अंदर यानी लागू कर दिया गया, तो वो था छठा। अगला सतम चरण, 7वां चरण, तो नाम राजस्थान था वर्तमान में जो है, स्थापना 1 नवंबर 1956, ये अंतिम चरण है। तो राजधानी जयपुर रखी गई थी। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग और अजमेर मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पन जोड़ा गया और झालावाड़ का शिरो क्षेत्र मध्य प्रदेश दे दिया गया। और इस प्रकार ये कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 26 जिले और बन चुके थे। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और राजप्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित किया गया था, यानी पहले राजप्रमुख कहा जाता था राज्यपाल को। इस प्रकार प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों राजाओं के नाम, तो सबसे पहले अलवर के उस टाइम महाराजा तेज सिंह, बांसवाड़ा के महाधीराज चंद्रवीर सिंह बहादुर। इसके बाद भरतपुर के महाराजा वर्जेंद्र सिंह। इसके बाद बीकानेर के महाराजा जो शार्दुल सिंह थे। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह थे। धौलपुर के महाधीराज उदयभान सिंह थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। जयपुर के मान सिंह थे। जैसलमेर के रघुनाथ सिंह थे। झालावाड़ के हरिश्चंद्र बहादुर थे। जोधपुर के हनुमत सिंह थे और करौली के गणेशपाल देव थे। किशनगढ़ के सुमेर सिंह थे। कोटा के भीम सिंह थे और प्रतापगढ़ के अंबिका प्रताप सिंह थे। शाहपुरा के सुदर्शन देव थे। टोंक के अजीजुद्दौला थे और इसके बाद में वजीरुल मुल्क मोहम्मद इस्लाम अली खान भी थे। उदयपुर के जो भोपाल सिंह थे। सिरोही के अभय सिंह थे। कुशलगढ़ के हरेंद्र कुमार सिंह थे और लावा के बंश प्रदीप सिंह थे और निवराना के राजा राजेंद्र सिंह थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहे, तो राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो मेवाड़ है, जबकि नवीनतम जो रियासत है वो झालावाड़ है। और झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा
द्वारा निर्माण किया गया था। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो जोधपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जयपुर है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दोनों से अगर पूछा जाए तो आता है शाहपुरा रियासत। राजस्थान में एकमात्र रियासत टोंक थी और धौलपुर और भरतपुर जो रियासत थी टोंक थी, बाकी सारी रियासत थी राजपूत रियासत थी। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ ये कहते हुए अपने राजस्थान विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे। और बीकानेर रियासत पहले ऐसे संघ थे जो महाराजा साधु सिंह ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अजमेर व सिरोही राजस्थान के 2 सोपानों में विलय हुए। राजस्थान की शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की थी। और तो कोटा के महाराव भीम सिंह हड़ौती संघ बनाना चाहते थे। मारवाड़ रियासत का विलय सुमन जो सुमेश नाम है, सुमन नहीं सुमेश स्प्लिट हुआ है, तो सुमेश जोशी का एक पत्र है रियासत। इस समाचार पत्र में यह खुलासा किया गया है कि मारवाड़ के शासक हनुमत सिंह भोपाल के नवाब के साथ मिलकर अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते थे। इसके बाद में जो नरहरि विष्णु हैं गोडगिल, ये महाराष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिसके सम्मान में भारत सरकार ने 1985 के अंदर 50 पैसे के डाक टिकट जारी किए।